नमः सर्वेभ्यः। मैं प्रवीण शिंदे कक्षा अष्टमी के छात्रों का इस वीडियो में सहर्ष स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम दशमः पाठः नीति नवनीतम यह देखेंगे कि हमारे व्यवहार में हमारी नीति कैसे होनी चाहिए, हमारा व्यवहार कैसे होना चाहिए, हमारा बड़ों के प्रति बर्ताव कैसा होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं नीति नवनीतम। प्रस्तावना है पाठ की। प्रस्तुत पाठ में मनुस्मृति के कतिपय श्लोकों का संकलन है जो सदाचार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ माता पिता तथा गुरुजनों को आदर और सेवा से प्रसन्न करने वाले अभिवादनशील मनुष्य को मिलने वाले लाभों की चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त सुख दुख में समान रहना, अंतरात्मा को आनंदित करने वाले कार्य करना तथा इसके विपरीत कार्यों का त्यागना, सम्यक विचारोपरांत तथा सत्य मार्ग का अनुसरण करते हुए कार्य करना आदि शिष्टाचार का भी उल्लेख किया गया है। पहला श्लोक है अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। अन्वय देखते हैं श्लोक का। अभिवादनशीलस्य यानी प्रणाम करने वाले स्वभाव वाले के, जो हमेशा सबको प्रणाम करता है, अभिवादन करता है, उसका नित्यम, और कैसा होना चाहिए? नित्यम सदैव वृद्धोपसेविनः, वृद्ध अधिक उपसेविनः संधि होती है, बड़ों की सेवा करने वाले के। क्या होता है? हमेशा प्रणाम करने वाले और बड़ों की सेवा करने वाले के। तस्य उसके, आयुः विद्या यशः बलम। आयुः यानी उम्र, विद्या यानी ज्ञान, यशः सक्सेस और बलम का अर्थ होता है शक्ति। इति चत्वारि वर्धन्ते, ये चारों चीजें बढ़ती है। अर्थ क्या हुआ? प्रणाम करने वाले तथा नित्य रुद्ध लोगों की सेवा करने वाले व्यक्ति की आयु, विद्या, यश तथा बल, ये चार वस्तुएं रिद्धि को प्राप्त होती है। तो हमें कैसा होना चाहिए? हमेशा प्रणाम करना चाहिए, लोगों को अभिवादन करना चाहिए और बड़ों की सेवा करनी चाहिए। दूसरा श्लोक है माता पिता की विशेषताएं बताइए। माता पिता क्या कष्ट सहते बताया है। यम माता पितरो क्लेशम सहेते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृति ही शक्या कर्तुम वर्षशतेरपि। अन्वय देखते हैं। नृणाम संभवे, संभवे मतलब जन्म लेते समय, नृणाम मनुष्य को, माता पितरो माता और पिता, यम क्लेशम सहते, क्लेशम का अर्थ होता है कष्ट, सहते सहते हैं। जब मनुष्य को जन्म देते समय या मनुष्य का जन्म होते समय माता पिता जो कष्ट सहते हैं, न तस्य निष्कृति ही, तस्य निष्कृति ही, तस्य यानी उसकी, निष्कृति यानी निस्तार, उन उपकारों की, उन कष्टों की, तो तस्य निष्कृति ही, उसके उपकार को, वर्ष शतेहिर अपि, वर्ष शतेहि यानी 100 वर्षों में, कर्तुम न शक्या, 100 वर्षों में भी नहीं कर सकते। मनुष्य जब जन्म लेता है उसके लिए माता पिता जो कष्ट सहते हैं, उसकी निष्कृति जो होती है, उसका निस्तार जो होता है, 100 वर्षों तक भी हम नहीं कर सकते। मनुष्य के जन्म के अवसर पर माता पिता जिस कष्ट को सहन करते हैं, उसका बदला सैकड़ों वर्षों में भी नहीं चुकाया जा सकता। तीसरा श्लोक है अब माता पिता और गुरु की सेवा करने से क्या होता है? तपः सर्वम समाप्यते, सारा तप जो होता है समाप्त होता है। तयोर नित्यम प्रियम कुर्यात आचार्यस्य च सर्वदा तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वम समाप्यते। एक बार उसका अन्वय देखते हैं। तयोः आचार्यस्य च, तयोः उन दोनों का, आचार्यस्य च एक अव्यय जिसका अर्थ होता है और, आचार्य से आचार्य का, उन दोनों का और आचार्य का यानी गुरु का, नित्यम, नित्यम हमेशा, सर्वदा प्रियम कुर्यात हमेशा प्रिय करना चाहिए। उन दोनों का यानी माता पिता का और गुरु का हमेशा प्रिय करना चाहिए। क्यों? तेष्वेव, संधि विच्छेद होता है, तेषु अधिक एव, उनके ही, त्रिषु तुष्टेषु, तुष्टेषु यानी खुश होने पर, तपः सर्वम समाप्यते, आपके जीवन की सारी तप जो होती है, तपस्या जो होती है, समाप्त हो जाती है। यदि वो तीनों आपसे खुश है तो आपके जीवन के सारे संकट खत्म हो गए। उन दोनों का अर्थात माता और पिता तथा गुरु का सदा और नित्य ही प्रिय करना चाहिए। उन तीनों के प्रसन्न हो जाने पर सभी तप प्रसन्न हो जाते हैं। आगे वाला श्लोक है कि सुख किसे कहते हैं, दुख किसे कहते हैं। सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम एतत् विद्यात समासेन लक्षणम सुख दुःखयोः।
अन्वय देखते हैं। सर्वम परवशम दुखम, परवशम मतलब दूसरों के कंट्रोल में रहना, दूसरों के वश में रहना। सर्वम पूर्ण रूप से दूसरों के वश में रहना दुख होता है। सर्वम आत्मवशम सुखम, पूर्ण रूप से अपने वश में रहना सुख होता है। एतत् सुख दुखयो लक्षणम समविद्यात समासीन, एतत् यह सुख दुखयो, सुख और दुख का लक्षणम, विद्यात मतलब जाना जाता है और समास में मतलब संक्षेप में, सुख और दुख का लक्षण संक्षेप में जाना जाता है। अर्थ क्या होता है? दूसरे के वश में होना ही दुख है तथा अपने वश में होना ही सुख है। यह सुख दुख की परिभाषा संक्षेप में जानना चाहिए। आगे वाला श्लोक, यत् कर्म कुर्वतो अस्य स्यात् परितोषो अंतरात्मनः तत् प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतम तु वर्जयत। हमें कैसा कर्म करना चाहिए यह बताया है। अन्वय देखते हैं। यत् कर्म कुर्वतः, यत् यानी जो, कर्म कुर्वतः काम करते हुए, अस्य इसका, अंतरात्मनः अंतरात्मा हृदय की, हृदय परितोष स्यात् खुश हो जाए, जिसके हृदय को आनंद मिले, जिसके मन को आनंद मिले। तत् प्रयत्नेन कुर्वीतः, उस कर्म को प्रयत्न पूर्वक कीजिए। विपरीतम तु वर्जयत, विपरीत जो होगा यानी जो काम करते समय हमारे मन को खुशी नहीं मिलती है उसका त्याग करना चाहिए। अर्थ क्या होता है? सीधा सीधा अर्थ देखिए, जिस कार्य को करते हुए अंतरात्मा को संतोष होता है उसे प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए, विपरीत का त्याग करना चाहिए। आगे वाला श्लोक, दृष्टिपुतम नसेत्पादम वस्त्रपुतम जलम पिबेत सत्यपुताम वदे वाचम मनःपुतम समाचरित। हमें कैसे बर्ताव करना चाहिए? अन्वय की ओर से हमें और अच्छे से समझ में आएगा। दृष्टिपुतम यानी पवित्र दृष्टि से, पादम निषेध, पादम यानी पैर, कदम निषेध रखना चाहिए, पवित्र दृष्टि से देखकर ही हमें आगे कदम रखना चाहिए। वस्त्रपुतम जलम पिबेत, वस्त्रपुतम यानी कपड़े में, पुतम पवित्र करके, जलम पिबेत पानी पीना चाहिए। वस्त्र में, कपड़े में छालकर पानी को पीना चाहिए, पवित्र करके पीना चाहिए। सत्यपुताम वाचम वदेत, और सत्य से पवित्र ऐसे, वाचम, वाचम यानी वाणी को, वदेत बोलना चाहिए, सत्य से पवित्र की गई वाणी को बोलना चाहिए। मनःपुतम समाचरित, और मन से पवित्र किए हुए आचरण को करना चाहिए। पवित्र दृष्टि से देखकर हमें कदम रखना चाहिए, वस्त्र से छाल कर पानी को पवित्र करके पीना चाहिए, सत्य से पवित्र करके वाणी को बोलना चाहिए और मन को पवित्र करके आचरण करना चाहिए। यहाँ पर सारे विधिलिंग लकार के रूप है। नसेत, पिबेत, वदेत, समाचरित करना चाहिए। विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अर्थ क्या होता है? दृष्टि के द्वारा पवित्र कदम रखे, वस्त्र से पवित्र जल पीना चाहिए, सत्य से पवित्र वाणी को कहना चाहिए, मन से पवित्र आचरण करना चाहिए। तो मित्रों, इस प्रकार हमने नीति नवनीतम यह पाठ देखा। इस पाठ का सारांश देखते हैं और फिर ऑनलाइन टेस्ट के बारे में बात करता हूँ। पहले श्लोक में बताया था प्रणाम करने वाले तथा नित्य रिद्ध लोगों की सेवा करने वाले व्यक्ति की आयु, विद्या, यश और बल, ये 4 वस्तुएं रिद्धि को प्राप्त होती है। दूसरा है मनुष्य के जन्म के अवसर पर माता पिता जिस कष्ट को सहन करते हैं उसका बदला सैकड़ों वर्षों में भी नहीं चुकाया जा सकता। उन दोनों का अर्थात माता व पिता का तथा गुरु का सदा और नित्य ही प्रिय करना चाहिए। उन तीनों के प्रसन्न हो जाने पर सभी तब प्रसन्न हो जाते हैं। दूसरे के वश में होना ही दुख है तथा अपने वश में होना ही सुख है। यह सुख दुख की परिभाषा संक्षेप में जानना चाहिए। जिस कार्य को करते हुए अंतरात्मा को संतोष होता है उसे प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए, विपरीत का त्याग करना चाहिए। और आखिरी श्लोक में बताया था दृष्टि के द्वारा पवित्र कदम रखे, वस्त्र से पवित्र जल पीना चाहिए, सत्य से पवित्र वाणी को कहना चाहिए, मन से पवित्र आचरण करना चाहिए। अब ये पाठ आपको समझ में आया है नहीं आया है यह देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है ऑनलाइन टेस्ट की, उस लिंक पर क्लिक कीजिए, ऑनलाइन टेस्ट दीजिए और अपने गुण पाइए, साथ ही साथ अपनी गलतियों को देखिए। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है, इससे पाठ समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य छात्रों के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले नए नए वीडियो पाठ के संदर्भ में, व्याकरण के संदर्भ में जिसके अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।